श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, मैं तो निराकार निष्ठा हमारी निर्गुण में है और निराकार में है, पर भगवान निराकार रूप लेकर पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं, ये बात तो हमारे मानने में नहीं आए। पर कृष्ण लीला हमारे हृदय को अपनी ओर खींच लिया है, इसलिए मैं इस कथा को करने के लिए बैठा हूँ। कह रहे हैं कि एक बार नैमिषारण्य में ऋषियों इकट्ठा होकर के भागवत की चर्चा करते करते 1000 वर्ष बीत गए, पर पूरी कथा नहीं हो पाई। कह रहे हैं लोग एक दिन प्रातःकाल पूजा पाठ जो अपना स्वयं पाठ करते थे करके सूत जी को ऊंचे आसन पर बैठा करके उनसे प्रार्थना किया। बोले भगवान, आप ज्ञान का परिचय दिया, शास्त्र महापुरुषों का उपदेश इस समय जीवन के कष्ट कल्याण के लिए जो है बहुत उपयोगी है। हे सूत पुराणी, आप संतों के हृदय हो, इतने विशाल विशाल ग्रंथ का आपको ज्ञान है, अध्ययन किया है, ते बताइए दयालु सूत जी, वसुदेव और देवकी के यहाँ भगवान कृष्ण अवतार किस हेतु से लिया था और क्या क्या किया। हे सूत जी, भगवान के अनेक अवतार है, अवतारों का महापुरुषों ने गान किया है, इन अवतारों को विस्तार से हमें बताइए। भगवान और कृष्ण बलराम के साथ ब्रजमंडल मथुरा द्वारिका में क्या किया वो बताइए। सूत जी उनके प्रश्नों को सुन करके उनकी भूर भूर प्रशंसा की। यहाँ से द्वितीय अध्याय शुरू हो रहा है, अधिकार लीला का द्वितीय अध्याय। तो शौनक ब्रह्मादि ऋषियों का प्रश्न करके, जो शौनक आदि ऋषि थे उन्होंने जो प्रश्न किया वो सुन करके उनको बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगल प्रश्न का अभिनंदन किया और कह रहे हैं, यम प्रवजंत मनु पेतम पेतकित्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनय दुस्तम सर्वभूत हृदयो मुनिमान तो अस्मि। कह रहे हैं जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था, जन्म लेते ही उनका लौकिक वैदिक कर्म का अनुष्ठान का अवसर ही नहीं आया। वो अकेले ही उनको संन्यास लेने के उद्देश्य से भागते हुए देख करके उनके पिता व्यास जी विरह कातर होकर के पुकारने लगे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो तन्मय थे, उनकी तरह से वृक्षों ने उत्तर दिया था। कह रहे हैं कि मनुष्यों में सबसे भगवान के अवतार का नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को, वेद व्यास जी को नमस्कार करके तब संसार के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले इस श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करना चाहिए। कि करें गणपति की उपासना, सारे देवी देवता का, सारे लोगों को प्रार्थना करके सरस्वती देवी का वंदन करके तब इसका कथा कहनी चाहिए। सूत जी कह रहे हैं तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, कारण कि कृष्ण के बारे में पूछा है। इस संसार में मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। क्या धर्म है? भगवान के निष्काम भक्ति हो, इनका हृदय तरबतर होता है, उनका जीवन कृत्य बन जाता है। वासना के छूटने के लिए केवल और केवल मात्र केवल भगवान की कथा ही है जिससे वासना से निकल जाए, फिर भी आ जाती है। सब धर्म का फल मोक्ष है। धर्म का अर्थ, फल का अर्थ धर्म के लिए होता है, धर्म अर्थ के लिए नहीं कि आपके पास धर्म आ जाए तब आप धन कमाओ। उनका कहना है कि जब धन आए तो धन जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, फिर आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।